नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी हथेली पर कुछ एक्स्ट्रा योग बने हैं। पहले इनके प्रश्न को सुनते हैं। फिलहाल अभी ये व्यापार कर रहे हैं और आगे के लिए जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें कैसी रहेंगी ज़िंदगी पर, और आगे तरक्की कितना करेंगे। तो ये कोई ट्रैवल्स वगैरह का कार्य करते हैं, तो ये चंद्रमा से रिलेटेड कार्य है। और उसी पर मैंने आपके हथेली पर दो अवस्था देखी। इनके हथेली पर चंद्रमा और मंगल दोनों ही बड़े अच्छे कंडीशन में है। इस केस में व्यक्ति को फल क्या मिलता है अभी पूरी जानकारी दी जाएगी। और सेकेंड वन, अति उत्तम भाग्य रेखा भी हथेली पर है, दोहरी भाग्य रेखा भी है। तो व्यक्ति को कैसा बेनिफिट देती है और इनकी जिंदगी कैसे बीतती है, इस सारे विषय पर चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि चंद्र मंगल, अगर आपकी हथेली पर भी चंद्रमा और मंगल प्रधान हो तो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके फल की गणना कर सकते हैं। तो अपने हाथ को खोलिए और जो पोर्शन में निकालने बोलूंगा उसको निकाल के देखने का प्रयास करें आप। तो एक क्लोजअप पिक की आवश्यकता मुझे पड़ेगी इनकी। तो ये देखो इनकी क्लोजअप पिक। अब देखो चंद्रमा, ये पोर्शन होता है चंद्रमा का। अब ये स्ट्रांग कैसे है, ये मैं समझूं कैसे। आपका एक प्रश्न हो सकता है कि मैं इस चीज़ को कैसे समझूं कि मेरा चंद्रमा बहुत बढ़िया है। तो पहले तो उसको प्रेस करें। अगर वो प्रेस करने के बाद काफ़ी दबाव हो रहा है उसमें, मतलब लग रहा है कि कुछ मैं दबा रहा हूँ, वो दब रहा है, जितना दबेगा उतना बेहतरीन है और जितना कोमल होगा उतना बेहतरीन है। तो और दूसरा जो आप गणना कर सकते हैं वो अपने हथेली को देखिए, और हथेली पर ये जो बीच में खड्डे से बड़े हुए हैं ना, अब ये जितना बड़ा आपके हथेली पर होगा समझिएगा साइड के प्लैनेट्स आपके अच्छे हैं, साइड के प्लैनेट्स में आपके उभार है। तो इस केस में व्यक्ति को इसका अच्छा फल मिल पाता है, इस केस में अच्छा ही मानूंगा। जैसे इस हथेली पर देखो तो बेहतरीन दबाव है, तो इनके प्लैनेट्स अच्छे हैं, इसीलिए साइड के पोर्शन उभरे हुए हैं। अब साइड में ये चंद्रमा का है, ये मंगल का है, ये अगर उभार लिए हुए कंडीशन में रहेगा तभी तो बीच में गड्ढे से बनेंगे ना, तो क्यों बनेंगे। अब कोई लोग बोल सकते हैं गुरुजी मेरे हथेली पर गड्ढे नहीं है तो क्या मेरा बढ़िया नहीं है। ऐसा नहीं होता, इस ये थोड़ा उच्चतम श्रेणी में आ जाता है ऐसा हथेली, ये कहने का तात्पर्य है। बढ़िया आपका भी होता है, संतुलित चीज़ें आपकी भी अच्छी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके हाथ पर बीच में गड्ढा सा नहीं बन रहा तो आपका अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। संतुलन से अच्छा कुछ भी नहीं होता। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मन में ये सब क्वेश्चन मत लाने देना। आ भी गया है तो मैं इसका उत्तर कर रहा हूँ। तो इनकी जो है ना चंद्रमा मंगल, चंद्रमा भी देखो कितनी अच्छी कंडीशन में, दोनों ही मंगल बहुत बेहतरीन। तो देखो एक तो आप चंद्र से रिलेटेड कार्य कर रहे हो, दूसरी आपकी चंद्रमा बहुत ही शानदार है और मंगल अच्छी है। तो मंगल में रियल एस्टेट का कार्य, चंद्रमा से टूर ट्रैवल का कार्य, पानी से जुड़ा हुआ कार्य, विदेशी धरती से जुड़ा हुआ कार्य में सफलता मिलती है। अब इसके फल का सबसे पहला जो फल होगा ना कि इंसान पैसे की तरह जीवन पर पैसे कमाएगा। इंसान पानी की तरह जिंदगी पर पैसे कमाएगा। पैसे बहुत कमाते हैं, जिंदगी पर पैसे फ्लो बनी रहती है आपकी चंद्रमा अच्छी हो तो, ताकतवर हो तो। मंगल अच्छा हो तो जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, अपने ज़िंदगी का हर एक सुख सुविधा को अपने ज़िंदगी पर भोगेंगे। तो ये मंगल वाली बात होती है। तो अगर आपके हथेली पर ये दोनों ही कंडीशंस में हो, दोनों ही अच्छी अवस्था में हो, जैसा अभी मेरे द्वारा बताया गया वैसी कुछ कंडीशंस हथेली पर मौजूद हो, तो समझिए दोनों ही बहुत अच्छे कंडीशन में है और इसका बहुत ही अच्छा आपको फल मिलना है। सिंपल सा एक बात है। तो इनकी ये दो चीज़ हो गई जो इनकी बहुत बेहतरीन थी। तीसरी सबसे जो प्रभावित किया हमें वो इनकी भाग्य रेखा थी, बड़ी ज़बरदस्त भाग्य रेखा। अब दोहरी मैंने यूज़ किया तो वो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। एक फेट लाइन ये है और एक चंद्र से निकल के भाग्य रेखा का ही ब्रांच है, और एक फेट लाइन निकल के यहाँ से चली और यहाँ से भी एक चंद्र को सपोर्ट करने वाली लाइंस जिसको भाग्य रेखा भी हम कह सकते हैं, कंटिन्यू बेसिस पे आपकी ज़िंदगी का लास्ट तक थी है। इस केस में व्यक्ति पैसा कमाते हैं, और जिस स्ट्रेंथ की मैं चर्चा करता हूँ कि आपकी भाग्य रेखा पतली हो, शानदार हो, वो आपके हथेली पर मौजूद है। तो इस दोनों ही कंडीशंस में मैंने आपके हथेली को बहुत ही अच्छा समझा और मैंने आपको बताया कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। कितने पैसे? बहुत पैसे। कब तक? लाइफ टाइम। सब सुख कमा पाओगे आप तो बहुत ही आराम से।
यहां पर एक चीज और एडअप करना बहुत जरूरी है। देखो, बिना मेहनत मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो आपका ऐसा भाग्य रेखा आपके हथेली पर ऐसी कंडीशंस है, तो कुछ नेगेटिविटी भी होती है, वो भी दिखाऊंगा। तो इस केस में मैं आपको बोलूंगा कि मेहनत जान लगा के करना है, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता। ये बात अलग है कि आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, अगर आप 10 घंटे काम करोगे तो 10 लाख भी कमा सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन यहां पर मैंने एक वर्ड और भी यूज किया कि आपको 10 घंटे काम करने पड़ेंगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सारे सुख सुविधा को मार के, सारे मन के इच्छाओं को मार के आपको मेहनत करना पड़ता है। इसका दूसरा कोई और वजह नहीं है या कोई और की नहीं है। आपने जिंदगी के तरक्की को पाने का इसके अलावा और कोई चाबी नहीं है इसकी। अभी इनके पॉजिटिव योग की तरफ चलते हैं। देखो, फेट लाइन तो मैंने दिखाई दिया, जबरदस्ती फेट लाइन थी इनके हथेली पर, और जीवन रेखा भी काफी स्पष्ट थी, प्रोग्रेस लाइन भी हथेली पर आपकी बनी हुई थी, इसको भी दर्शाया जाएगा अभी। और माइंड रेखा, हार्ट लाइन अच्छी थी। क्यों मैं पॉजिटिव दिखा रहा हूं? क्योंकि नेगेटिव भी दिखाना है हमें, इसीलिए। तो ये चीजें हो गई इनकी। अभी नेगेटिव क्या है? नेगेटिव देखो, एक इनकी शुक्र वलय सी बन रही है, इस केस में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, मूड स्विंग होता है, इंसान का दिमाग चेंज होते रहता है। थोड़ी बुध रेखाल की टूटी टूटी है, तो पेट की परेशानी बराबर परेशान करती है। इसका एक सटीक उपाय है, जो आपके हार्ट लाइन में प्रॉब्लम है, जो मूड स्विंग में प्रॉब्लम है, आपको दूसरे की बातें सुननी चाहिए जो आपके हितैषी हैं। आपके परिवार में ही कोई आपके हितैषी तो जरूर होंगे, आपके माता पिता भाई बहन जो भी हैं, आपको उनकी बातें सुननी चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। अभी आपकी मूड स्विंग का प्रॉब्लम है, भाग्य तो अच्छा है, पैसा तो कमाओगे, लेकिन रख नहीं पाओगे। इसी वजह से अगर बातें सुनोगे समझोगे तो जितना कमाओगे रख पाओगे, और खासकर आगे के लिए बचा पाओगे। तो बातें सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहला यही उपाय है। दूसरा, माइंड को शांत रखना है। तीसरा, ज़्यादा फालतू की बातें दिमाग में नहीं लाने देना है। तो अब इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी। देखो, मेरे हिसाब से अभी आपकी चल रही है 27 ईयर्स की एज। अगर मैं आपकी एज को देखूँ तो 22 से ही इंडिपेंडेंसी आ गई। 28 29 में एक बड़ी तरक्की सी मौजूद है, 32 33 में भी एक बड़ी तरक्की है। तो जिंदगी पर तरक्की है, उसके बाद हल्की हल्की कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को साथ मिलता है भाग्य का। प्रोग्रेस लाइन से भी भाग्य का निर्धारण होता है, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव चीज़ें बता रही हैं आपके तले पर। प्रोग्रेस लाइन मतलब तरक्की करना, और अगर भाग्य रेखा का सपोर्ट हो उस केस में तो ऑब्वियसली आपकी तरक्की होगी। और आपकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, तरक्की तो होगी, बस थोड़ा माइंड पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी हमारे द्वारा ही बताई गई है। इस केस में इंसान का दिमाग भटक सकता है, बराबर मूड चेंज हो सकता है, स्विंग हो सकता है। इसके लिए एक सरल उपाय है, सरल कि आप थोड़ा सा लाइटली चीज़ों को ले और बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी काम को आधा करके ना छोड़ें, उसको पूरा करने का प्रयास करें। इसके उपरांत इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इंसान खुद से चीज़ों को ठीक कर सकता है। ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सहारा ले, आप कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जान लिया ना कि उस गली में नहीं जाना है, तो मत जाओ ना उस गली में। इसके लिए काय का यज्ञ, काय का रत्न पहनने की आवश्यकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। आपने जान लिया कि मेरा उस गली में नुकसान है। मान लो मैं उस गली गया और मैंने देखा कि उसमें बहुत तकलीफ है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत दिक्कतें हैं, रास्ते ख़राब हैं, नहीं चल पाऊंगा मैं। तो मैंने आपको कहा, आप मेरे पास आए सजेशन लेने के लिए कि क्या मैं उस जगह जाऊं। एक तो आपका भाग्य अच्छा था कि आप मेरे पास ही आए। तो मैंने कहा कि देखो, जाओ तो ज़रूर, लेकिन ये जूता पहन लो, और ये पहन लो, तुम क्या कहते हो, ये कुछ छाता रख लो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ ले लो जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो एक व्यक्ति ने आपको ये कह दिया, जबकि उसके और भी रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने के, जो डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं। कुछ कुछ आपको पहना दिया गया कि जूता पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, शॉर्टकट है, चले जाओगे। और दूसरा इंसान आपको मिलता है, वो कहता है जाओ, लेकिन उधर से क्यों, उधर से चले जाओ, क्या होगा, थोड़ा कम ही शॉर्टकट लोगे, वो खरा रास्ता ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो वही है, इसमें नुकसान आपका ही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग कट है, मेहनत का रास्ता है। चीज़ें सुनने में थोड़ी सी खराब सी लगती हैं, लेकिन जब करोगे ना तो मज़ा आएगा, सीधी बात है। तो बस तरक्की तो मिलनी है। अब निर्धारण तो आपका भाग्य कर रहा है, निर्धारण तो आपके पैर का स्पीड कर रहा है। अगर उस रास्ते पर चलोगे ना तो जितना भी जूता पहन लो, 50,000 का पहन लो, लाख लाख का पहन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते खराब है तो आपको टाइम टेकन होगा। अगर सिंपल रास्ते से चलोगे, थोड़ा मेहनत ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप बहुत दूर निकल जाओगे। समझ फेर का है, ठीक है। समझने की प्रयास करें जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। कोई एक्स्ट्रा उपाय आपको सब कुछ दे नहीं देता, एक्स्ट्रा आपको परेशान करता है, इसलिए कि आप उस पर आश्रित हो जाते हैं कि चलो मैंने ये कर ही लिया, आप मुझे क्या टेंशन है।
ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत तो आपको हर एक सूरत में करना पड़ता है। तो फालतू के 1,50,000 क्यों उपाय में खर्च करने, बस। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके तरीका मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, जो भी इनके और नेगेटिविटी है, जो भी पॉजिटिविटी है, उस चीज़ पे पूरा पूरा मैं प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा। तो अभी इनका मैं दूसरा पिक लाना चाहूँगा। इसमें चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सी रही हैं। ये वाली इनकी ही पिक है, थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ कर रहा, हाँ ये वाली इनकी ही पिक है। तो अभी मैं चीज़ों को समझाऊंगा क्योंकि भाग्य रेखा इस पर से है ही। तो इनकी स्क्वायरस पाम है। इस केस में व्यक्ति बड़े ज़िद्दी होते हैं, बड़े ज़िद्दी, और ज़िद इतना है कि लाइफ में बहुत कुछ करना है और ये करके दिखाते भी हैं बेहतरीन। और गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती है। मूलतः सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति हुई पड़ी रहती है। इंसान की ज़िंदगी अच्छी बीतती है। 65% राज्यों की प्राप्ति, मतलब लाइफ तो बड़े इंजॉय में बीतनी है आपकी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं। तो ये होगी दो बातें। गद्देदार अवस्था है, इंसान तो राजा के समान जिंदगी को बिताते हैं बहुत हद तक। थंब आपका स्ट्रांग है, थंब पे कुछ बहुत लाइंस है आपकी। इस केस में क्या होता है ना, थंब तो वैसे स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, लेकिन कुछ लाइंस आपको थोड़ा कमज़ोर कर सकती है अंदर से। ऐसे व्यक्ति कभी घबरा सकते हैं, घबरा जाते हैं, और चूंकि मूड स्विंग की प्रॉब्लम है तो अपने में कभी कभार नहीं रहते। क्या आप बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको भी समझ में नहीं आता। तो कोशिश करना है मैक्सिमम टाइम्स में चीज़ों को सोच के करने का, हड़बड़ी में नहीं काम करने का। इच्छा शक्ति तर्क शक्ति दोनों ही अच्छी है। बाकी आपकी डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति बहुत डिज़ायरेबल होते हैं। अपने कार्य को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये तो मैं कंप्लीटली आपके अतले के माध्यम से देख पा रहा हूँ। एक यवा आकृति है, जब आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी डेफिनेटली आपको मिल जाएगा आपकी ज़िंदगी पर। थंब अच्छा है तो व्यक्तित्व शानदार, ईमानदार पर्सनैलिटी के आप व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये इनके थंब के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी समझदारी की लूप देखो तो ये बड़ी अच्छी बन रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी, बड़े ईमानदारी के तहत करते हैं और ज़िंदगी पर तरक्की को अवश्य ही पाते हैं। समझदार व्यक्ति हैं आप, और थोड़ी से खर्चीले प्रवृत्ति के योग से आ रहे हैं। व्यक्ति के ना चाहते हुए भी पैसे खर्च होते हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है आपको। बाकी खड़ी लाइन से दिल तो बहुत अच्छा, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के लिए अच्छे ही सोचते हुए नजर आते हैं ये। बृहस्पति फिंगर, छोटी सन फिंगर बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, कैलकुलेटिव तरीके से अपनी जिंदगी को जिएंगे। बुद्ध फिंगर हल्की छोटी होने की वजह से कभी कभार निर्णय लेने में परेशानी, बाकी बहुत छोटी नहीं है, तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है। तो इसलिए मैंने कहा आपको शुरू में भी, एक तो शुक्र वलय थी, दूसरा बुद्ध फिंगर छोटा था। तो निर्णय आपके हितैषी से पूछ के समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी क्रिएटिव पर्सन तो आप हैं ही, अच्छी आपकी जागरूकता या अच्छी आपकी समझदारी मुझे आपके तली की फिंगर्स बता रही है। तो ये फिंगर्स के विषय में था। अभी मैं प्लैनेट्स के लिए इनका दूसरा पिक लाना चाहूँगा, जिसमें स्थितियाँ बहुत अच्छे से क्लियर हैं। ये इनके दूसरे पिक हैं। तो देखो बृहस्पति इनकी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। ऐसा बृहस्पति इंसान को कार्य क्षेत्र में वृद्धि करवा ही देता है। इंसान बहुत समझदार होते हैं और परोपकार के लाइंस भी हैं, तो व्यक्ति परोपकारी भी हैं। और वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न था, तो देखिए योग तो बन से रहे हैं आपके 28 में 29 में ही, बट शुक्र भाई थोड़ा डिस्टर्ब था ना, इसकी वजह से व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता। लेकिन बृहस्पति अच्छी है, शुक्र अच्छी है, चंद्रमा अच्छी है, तो मेरे समझ से आपको शादी कर लेना चाहिए। शादी के बाद की आपकी भाग्योदय एकदम तय है, और अगर आप करना चाहेंगे तो 30 में तक आपकी शादी ज़रूर से हो जाएगी। तो बृहस्पति बहुत अच्छी है इनकी। तो इस केस में व्यक्ति कार्य क्षेत्र को जरूर बढ़ा पाते हैं, और कुछ परोपकार वाले लाइन से इस केस में व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं। अपने से जितना बन पड़े, अपने से जितना बन पड़े उतना लोगों की ये मदद करते हैं। व्यक्ति बहुत मेहनती है, यहाँ से दबाव का मतलब ये होता है। बाकी फेट लाइन जिंदगी का लास्ट तक है, और एक थोड़ी दूर दूर की यात्राएं की तरफ भी परिचय करा रहा है। एक डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, इस केस में थोड़ा इंसान का मूड स्विंग होता है, तो अपने ऊपर अगर आप कंट्रोल करिएगा तो कोई एक्स्ट्रा उपाय करने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा उपाय नहीं। स्ट्रांग फेट लाइन जो कि आपकी जिंदगी के लास्ट तक है, तो व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। यहाँ से उबार है तो व्यक्ति बहुत मेहनती, और मेहनत का फल भी इनको मिल जाना है। अभी देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, तो व्यक्ति बहुत समझदार है। इंसान की बेसिक नॉलेज में कोई कमी नहीं होती। इंसान सभी चीज़ को बड़े अच्छे से, बड़े सहजता से समझते हैं और समझ के कार्य को करते हैं। एक पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर यह 7, बाकी 2-3 सूर्य रेखा आपके तले पर मौजूद। इस केस में व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एक सूर्य रेखा आपकी मंगल पर गई है, तो स्वयं का प्रॉपर्टी अपने 36 वर्ष के बाद अवश्य ही बना पाएंगे। और शन मरकरी आपकी काफ़ी अच्छा, सूर्य काफ़ी बढ़िया, इंसान बहुत समझदार होते हैं और गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ को भी पाते हैं। इनका प्रश्न था कि आगे नौकरी या व्यापार। देखिए ये प्रश्न तो इनका था नहीं, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो फिजूल वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक साइड से जॉब की तैयारी कर लो। अगर आपकी नौकरी हो गई तो एक सोने पर सुगंध वाली ही बात है, हालांकि बिजनेस भी आपका ठीक ही चलेगा। अगर
हो जाता है, आपके कम मेहनत में भी ज़्यादा फल मिलने के चांसेस मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप अवश्य करिए आप। और बाकी मंगल बुध पे खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है, इस केस में इंसान बहुत समझदार होते हैं, कहीं से भी पैसे तो कमा ही लेते हैं, पैसे कमा के तो आप ले ही आओगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जबरदस्त सूर्य मरकरी अच्छा, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले पर्सन है आप। मंगल, दोनों ही मंगल अद्भुत, एनर्जी तो जबरदस्त, रियल एस्टेट के कार्य, जमीन के कार्य, और इसके साथ अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हो तो फिर क्या कहने। व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है और एक से ज्यादा ही प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये इनके मंगल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब इनके चंद्रमा पर चलता हूं। स्ट्रांग चंद्रमा, तो इनका जो कार्य है वो ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, और चंद्र प्रधान हो तो आपके ट्रैवल के योग को तो ये दर्शा ही देती है। इस केस में व्यक्ति ट्रैवल करे तो इनको बेनिफिट सा जरूर सा मिलता है इनकी जिंदगी पर, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और चंद्रमा अच्छा तो पैसे की फ्लो बनी रहती है, मंगल अच्छा तो प्रतिरोधक क्षमता अच्छी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होगी। कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग से आ रहे हैं कुछ, ये तो मैं कंप्लीटली देख रहा हूँ। बाकी 2 भाग्य रेखा जैसा मैंने आपको बताया, इंसान को भाग्य का फल उच्चतम मिलना है, कुछ यात्रा के लाइंस भी है, चंद्रमा प्रधान है, तो पैसे की फ्लो यहाँ पर अच्छी सी बनी रहती है। ये चंद्र के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। केतु पर्वत पे हल्का सा फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन जरूर है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, कुछ यात्रा के लाइंस भी हैं, तो व्यक्ति की यात्राएं भी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग शुक्र, शुक्र बढ़िया है तो फिर जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। अब थोड़ा सा ना मैं इसको क्लियर कर ही दूँ, ये देखिए स्ट्रांग शुक्र है जबरदस्त, तो और मनी की लाइंस बहुत ही खूबसूरत, तो मतलब शादी के बाद की भाग्योदय तो दर्शा ही रही है, और पैसे के योग को भी दर्शा रही है। व्यक्ति जब चाहे तो पैसे कमा सकते हैं, लग्जरी का सुख प्रॉपर्ली मिलेगा, स्क्वाड वगैरह ये बता रही हैं, कुछ नॉमिनल से लग्जरी के लाइंस है, बाकी मनी लाइंस बहुत अच्छी है। तो शुक्र बढ़िया है, तो कहाँ सोच रहे हैं आप जिंदगी भर, कहाँ टेंशन में आप, जबरदस्त जिंदगी बीतनी है आपकी। मंगल अच्छा है और मंगल रेखा बढ़िया स्पष्ट है, 1 है 2 है 3 है। इस केस में आयु बड़ी शानदार होती है, दीर्घ आयु, एकदम 75 प्लस की आयु, दीर्घ आयु आपकी आयु है, और ज़्यादा आयु को लेकर मगजमारी की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। वैसे आपकी आयु में काफ़ी अच्छी देख रहा हूँ, कुछ टेंशन कभी कभार हो जाता होगा, लेकिन मंगल इतना अच्छा है कि ओवर पराक्रमी है, टेंशन तो कभी लेते ही नहीं है, ठीक है चल रहा है चलने दो, अपने काम पर ध्यान दो, काम करो आगे बढ़ो, यही मानसिकता होनी भी चाहिए आपकी। तो ये मंगल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी थोड़ा मैं प्लैनेट्स को क्लियरली दिखाऊंगा। तो अभी देखिए इनकी जीवन रेखा, स्ट्रांग जीवन रेखा, बचपन से इंडिपेंडेंसी आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स तो रहे अर्लियर जिंदगी में, जाने दीजिए। एक आपके 28 में बड़ी तरक्की, 32 में बड़ी तरक्की के योग हैं, और आगे कंटिन्यू बेसिस पर ये बनी हुई है। एक नॉमिनल से राहु लाइन का कट है, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं आते, फिर भी शिवलिंग पर जल देने की आपको आवश्यकता है, जिससे ये नॉर्मल भी जो राहु लाइन है ना, ये हल्के फल्के इसके साइड इफेक्ट मर जाएंगे। हालांकि ये बहुत डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन 10 रुपया का भी नुकसान दिया, नुकसान तो नुकसान ही होता है ना, टेंशन तो होता ही है ना, तो क्यों करना, क्यों रिस्क लेना, कर लीजिए। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बस शिवलिंग पर जल चढ़ाइए रोज सुबह रोजाना, और सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी के लास्ट तक आपकी प्रोग्रेस लाइन है, तो मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अभी आगे बढ़ोगे, अभी ज़्यादा अभी कम, जितना मेहनत करोगे आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि स्थितियाँ आपकी बहुत ही अच्छी हैं। इसलिए मेहनत करोगे तो दिन दुगुना रात चौगुना वाली कहावत सुनी है ना आपने, वो होने के बहुत आसार है। तो जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट, आपकी ज़िंदगी मस्त बीत रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई राहुल लाइन नहीं, हल पूरा प्रोग्रेस लाइन है, और कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी हैं, और ज़िंदगी अच्छी ही बीत रही है। जो मैंने राहुल लाइन का उपाय दिया वो कर लो, इसके उपरांत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। माइंड रेखा बहुत अच्छी, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, एक कुछ दबाव आपका चलेगा 30 वर्षों से लेकर कुछ अब तकरीबन आपके 36 वर्षों, 30 वर्षों से लेकर तकरीबन आपके 40वें वर्षों तक। ये नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, नॉमिनल है, 2 लाइन है, दबाव नहीं, कुछ जिम्मेदारी आएगी आपके ऊपर, जिसको लेके आप थोड़ा प्रेशर फील करेंगे अपने ऊपर, लगेगा कि मुझे कुछ प्रेशर हुआ है, मुझे कुछ परेशानी है, ये वाली कुछ प्रेशर है। इसको अगर आप अभी से नेगलेक्ट करके चलें या ना सोचें तो इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं आने आपको। लेकिन अगर मेरा एक धर्म था, मेरा एक दायित्व था, आपको मैंने बता दिया, आप उस पर करना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। बाकी माइंड रेखा आपकी काफ़ी स्पष्ट है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना, परेशानी में आप ही पड़ोगे। इमोशनल नेचर है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, ठीक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाला है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, अपने काम को बड़े सहजता बड़े ईमानदारी से करते हैं, बड़े ईमानदारी से, इसमें कोई डाउट नहीं है। फेट लाइन अच्छी है, 2 फेट लाइन है, एक तो जुड़ी भी है, तो विदेशी धरती से धन लाभ तो होना ही है, कुछ आपके बिजनेस को आप एक्सटेंड कर पाएंगे, और एक और फेट लाइन आपकी जिंदगी का लास्ट तक है, मतलब भाग्य के तो धनी है आप, भाग्य रेखा तो आपकी स्पष्ट है, आपकी तरक्की तो तय है, एकदम तय, आपको तरक्की मिलेगा, लिख के ले लो आप, और भाग्य रेखा कंटिन्यू जिंदगी के लास्ट तक सी मौजूद है। अब एक आध साल कभी कुछ तकलीफ हो गया, उसको तकलीफ थोड़ी कहते हैं, अपनी आदतों में सुधार लाना है, ज़्यादा टेंशन लेना है नहीं। और 36 के बाद ही मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, उसके बाद भी फेट लाइन अच्छी है, सूर्य रेखा बढ़िया स्पष्ट है, 1 2 2 3 3 सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को
कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलता है। कुछ ट्रायंगल से बने हुए हैं आपके हार्ट लाइन माइंड रेखा पर, इसका भी आपको बेनिफिट सा मिलेगा। बुद्ध रेखा सी बन रही है आपके हथेली पर, यहाँ भी देखो तो व्यक्ति बिजनेस में कमाते हैं। थोड़ी टूटी टूटी सी भी है, इस केस में थोड़ा सा नुकसान कभी कभार लग सकता है या फिर पेट की परेशानी हो सकती है, तो उस पर केयर करना है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो बस आपकी हथेली यही है, मस्त जिंदगी जिए, मजे करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप मजे इस सेंस में करिए कि माइंड पर प्रेशर मत दीजिए, हमेशा कूल रहिए, तभी आप काम को अच्छे तरीके से कर पाओगे। नहीं तो कुछ मानसिक दबाव और कुछ टेंशन के लाइन हैं आपके हथेली पर, तो बस इसको मानिए, जिंदगी पर दिक्कतें नहीं आएंगी। ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।